महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी हार गई है सीट। बिजबेहरा सीट से वो लड़ी थी, वो वहां से हार गई। कश्मीर में भाजपा को वोट तो पड़े हैं, लेकिन वहां इनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। ये जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा एक बार हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। कांग्रेस के 6 के 6 मुसलमान, बीजेपी के 29 के 29 हिंदू। ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन क्या है। और 7 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिसमें से 4 मुस्लिम है तो 3 हिंदू है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीडीपी के खाते में 3 सीट तो गई है। अच्छा। उसके बाद सीपीआईएम के खाते में 1, जेपीसी के खाते में 1 और आम आदमी पार्टी के खाते में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के एक कैंडिडेट थे जो सेकंड पोजीशन पर रहा पूरे 47 सीटों पर। उनका नाम था अशोक कुमार भट्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने में तो सफल रहेगी, लेकिन बीजेपी को अपने आप में बहुत बड़ा बढ़त है। बीजेपी के लिए सफलता भी है, क्योंकि जब से 370 को हटाया गया था और बीजेपी ने काफी प्रचार प्रसार भी किया कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, और उसका प्रभाव पड़ा है। 29 सीटों पे बीजेपी ने अपनी सफलता दर्ज की है। तो मैप में देख लीजिए जो बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है ये किस तरह से रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है ये कितना है, क्योंकि ये ज्यादा मायने है। इस बार सीटें ज्यादा नहीं आई है बीजेपी को, लेकिन वोट शेयर जो है बीजेपी का सबसे ज्यादा रहा है, वो 25% रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव का परिणाम आ चुका है। हमारे साथ 2 होनहार हैं जो अभी वर्तमान में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप हमारे सामने में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जब से परिणाम आ चुका है तब से हमारे देश में भी जिस तरह से माहौल गर्म हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने जो है जम्मू एरिया में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कश्मीर का जो एरिया था बीजेपी का, जिसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, एक भी सीट बीजेपी वहां से नहीं जीत पाई। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलावा हमारे जो भी भावी पत्रकार होने वाले हैं वो क्या रिसर्च करके लाए हैं, आपके सामने में क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। साकेत जी, सबसे पहले बताइए कि जम्मू कश्मीर का जो ये रिजल्ट जो अभी आया है, क्या आपको चौंकाया या नहीं, ये बताइए। देखिए पंकज, ये तो एग्जिट पोल जो पहले आया था उसमें जो आंकड़े बताए गए थे कि ऐसा आने वाला ऐसा आने वाला है, तो कमोबेश रिजल्ट उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 42 सीट गई है। अच्छा। जो यदि इनके पास 4 सीट और होती तो ये अकेली पार्टी होती जो यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती। लेकिन इनका अलायंस है कांग्रेस के साथ, जिनके खाते में 6 सीट गई है। अच्छा। तो अब ये दोनों मिलकर सरकार तो बनाएगी। अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये देखने की बात है। दूसरी बड़ी पार्टी है इन दोनों के अलावा, कांग्रेस तो तीसरी पार्टी है। इससे ज्यादा सीट अकेले चुनाव लड़ी भाजपा। अच्छा। भाजपा को 29 सीटें मिली हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि 29 की 29 सीट जम्मू में मिली है, कश्मीर घाटी में एक भी सीट नहीं मिली है। अच्छा। अब यह है कि जम्मू कश्मीर में 43 सीट है, 43 सीट में भाजपा अकेले 29 सीट पे जीत रही है। आप सोच सकते हैं कि 14 सीट ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य के खाते में, ये सब 14 सीट बटा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक सेकंड और रुकिएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था जम्मू कश्मीर में वो क्या था, थोड़ा सा बताइए कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करिएगा। ये बहुत ही मजेदार ये थोड़ा सा बताइएगा। आप जब देखेंगे बिल्कुल आप पाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है 42 सीट, राइट। लेकिन जब आप वोट शेयर में जाएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में मात्र है वो 23.43% उनके पास वोट शेयर है। मतलब 23 में चला गया, 42 सीट चला गया। 42 सीट चला गया। अच्छा, बीजेपी का कितना परसेंटेज था ये बताइएगा थोड़ा सा। लेकिन जब आप बीजेपी में देखेंगे तो उनके पास मात्र 29 सीट है, लेकिन वोट शेयर उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा 25.64% वोट शेयर जो है भाजपा के पास है। मतलब 25% से ज्यादा बीजेपी के पास वोट शेयर आए हैं। आप देख सकते हैं वोट परसेंटेज बीजेपी का जो है उसमें ज्यादा है इससे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन आप हमको ये बताइए कि ये ऐसा कैसे हो गया कि 25% उसका था और इसका जो है 23% ही था, 23.43%। ये अंतर आपको कश्मीर में दिखेगा। कश्मीर में भाजपा को वोट तो पड़े हैं, लेकिन वहां इनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। तो जो वोट कश्मीर में पड़े हैं भाजपा के खाते में, उससे इनका जो टोटल ओवरऑल वोट शेयर जो उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा। इसके इतर में आपको बता दूं कि पीडीपी के खाते में मात्र 3 सीट गई है। अच्छा। महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी हार गई है सीट।
मतलब महबूबा की बेटी हार गई है। हाँ, महबूबा की बेटी जो बिजबेहरा सीट से वो लड़ी थी, अच्छा, वो वहां से हार गई। क्या नाम थी बता दीजिए, फिर से बताइए। इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती हाँ। हार गई है। और ये इनका वोट मार्जिन है 9,770। इनको हराने वाले वसीर अहमद शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने हराया। अच्छा, और 9,700 से अधिक वोटों से हराया है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है, ना सिर्फ उनकी बेटी के लिए बल्कि खुद महबूबा मुफ्ती के लिए भी। अच्छा, क्योंकि उनकी बेटी फर्स्ट टाइम ये बैटल ग्राउंड में थी, फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल बैटल उनके लिए पहला चुनाव था, बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें वो हार गई है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि इस सीट पर महबूबा मुफ्ती अपने जान झोंक दी होंगी उनको जिताने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो ये उनके लिए बड़ी हार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीडीपी के खाते में 3 सीट तो गई हैं। अच्छा, उसके बाद सीपीआईएम के खाते में 1, जेपीसी के खाते में 1 और आम आदमी पार्टी के खाते में 1। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7 है। अच्छा, इंडिपेंडेंट 7 हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में 7 है। और सबसे महत्वपूर्ण है खुर्शीद अहमद। अच्छा, राशिद इंजीनियर के भाई हैं। राशिद इंजीनियर चुनाव से कुछ ही दिन पहले बाहर जेल से बाहर निकले हैं। वो जो है भले ही उनका जीत मार्जिन 1600 वोटों से है, ज्यादा नहीं है। इंडिपेंडेंट थे, वो लंगेट सीट से थे। अच्छा, और वो जीते हैं। मतलब तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। मतलब इंडिपेंडेंट क्योंकि उनके भाई जेल में गए थे। जेल में थे। वो खुद इस बार 2024 आम जनरल इलेक्शन में एमपी बने हैं। अच्छा, वो राशिद इंजीनियर। अच्छा, हाँ। राशिद इंजीनियर। और उनके जेल से छूटने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने ये डेट अनाउंस किया चुनाव को लेकर के, उसी टाइम से ये कयास लगाया जा रहा था कि राशिद इंजीनियर बाहर आएंगे। हमको एक चीज और बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां पर खाता खुल गया है। एक सीट है, डोडल सीट है। महराज मलिक वहां से जीते। एक सीट उनके लिए जम्मू कश्मीर। हमको ये बताइए, कैंडिडेट नेम क्या है? ये कैंडिडेट वो है महराज मलिक। महराज मलिक। हाँ, महराज मलिक है वो कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी का पहला सीट डोडा है, लोक विधानसभा सीट है। और ये हम लोग तो इतनी बातें कर रहे हैं कि 42 उनके खाते में गए, 6 उनके खाते में, 29 उनके। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यदि हम बात करें कि 90 कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, तो मैं आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे साथ एक और सहयोगी हैं, रितेश जी। रितेश, बताइए आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस चुनाव से? देखिए पंकज, जब से 370 को हटाया गया था, उसके बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, और दोनों सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, उमर अब्दुल्ला। हाँ, दोनों सीट से। पहली सीट है बड़गाम और गांधीरवाल सीट से। ठीक है, तो दोनों सीट चुनाव जीत गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो जम्मू जो सीट है, जम्मू जो एरिया है, वो हिंदुत्व वाली सीटें हैं, जिसमें 29 सीटों पर बीजेपी जीती है। और कश्मीर वाली जितनी भी सीटें थी, जो गुड़गांव सीट जो इन्होंने बताया कि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुश्तैनी सीट माना जाए। 1977 के बाद कोई यहाँ से जीता ही नहीं है दूसरी पार्टी का। तो हमें तो ऐसा लगता है कि एक सीट तो छोड़ेंगे ही। बिल्कुल, अब्दुल्ला एक सीट छोड़ेंगे। तो वो जो पुश्तैनी सीट उनका है गुड़गांव, ये सीट वो सस्टेन रखेंगे, उस पर रहेंगे। लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि ये उनका सेफ सीट है। तो हो सकता है पुश्तैनी सीट है, ये सीट वो छोड़ दें, क्योंकि ये यहाँ के मतदाता तो उनके साथ हैं, पहले से हैं। और जब उपचुनाव हो तो यहाँ वो अपने पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को उतारेंगे। और दूसरा सीट जो है जहाँ से उन्होंने 10,000 वोट से जीता, यहाँ से उन्होंने 18,000 वोट के मार्जिन से जीता है, तो उस सीट से शायद ये विधायक बने रहे। चलिए और बताइए। देखिए पंकज, जो हमने रिसर्च की है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में भाजपा का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता है। अच्छा, लेकिन एक ऐसी सीट है जहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम रहा। मतलब 500, या मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 500 से ऊपर जो आंकड़े थे, उस पे एक बीजेपी का प्रत्याशी एक सीट जो बीजेपी का सेकंड पोजीशन पर रहा कश्मीर में, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के एक कैंडिडेट थे जो सेकंड पोजीशन पर रहा पूरे 47 सीटों पर। उनका नाम था अशोक कुमार भट्ट। ये हबा कडाल श्रीनगर का एक लोकेशन है, उससे जो है ये श्रीनगर ये जो लोकेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हबा कडाल, वहां से ये लड़े थे अशोक भट्ट, जो 9,538 वोट से जो है ये सेकंड पोजीशन पर रहे। इतना इनका मार्जिन रहा था। जी और बताइए। देखिए पंकज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने में तो सफल रहेगी, लेकिन बीजेपी को अपने आप में बहुत बड़ा बढ़त है। बीजेपी की लिए सफलता भी है, क्योंकि जब से 370 को हटाया गया था, और बीजेपी ने काफी प्रचार प्रसार भी किया कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, और उसका प्रभाव पड़ा है। 29 सीटों पे बीजेपी ने अपनी सफलता दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि
इस चुनाव में 7 सीटें बढ़ाई भी गई हैं। नए परिसीमन के हिसाब से 7 सीट बढ़ाई गई हैं, जिसमें 6 सीट जम्मू में बढ़ाई गई हैं और 1 सीट कश्मीर बढ़ाई गई है। बहुत बढ़िया बात है। साकेत, आप बताना चाह रहे थे कि कितना जो है इसमें मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए थे मैदान में, ये बहुत बड़ी बात है, बताइए। ये जो 90 विधानसभा सीट वाली ये जो राज्य है जम्मू कश्मीर, इसमें 90 में से जो जीत के आए हैं 90, 56 ऐसे विधायक हैं, ऐसे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है जो मुस्लिम समुदाय से हैं। मतलब 62% ऐसे विजेता हैं जो मुस्लिम हैं, ठीक है। 34 ऐसे हैं जो हिंदू हैं, और उसमें 34 में से 29 जो है बीजेपी से है। मतलब बीजेपी के 29 विधायक जो हैं हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है वहां पर। करेक्ट। अच्छा। और सबसे ज्यादा बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीत के आई है, जिसमें 40 मुसलमान हैं और 2 हिंदू हैं। और बीजेपी में देखा जाए तो 29 के 29 हिंदू, और कांग्रेस में है 6 के 6 मुसलमान, पीडीपी के 3 मुसलमान, सीपीआईएम एक सीट है, आम आदमी पार्टी एक, वो कांग्रेस के 6 के 6 मुसलमान, बीजेपी के 29 के 29 हिंदू। ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन क्या है। और 7 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिसमें से 4 मुस्लिम है तो 3 हिंदू है। अच्छा। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का हॉट सीट कहा जाता था, पोस्टर बॉय रविंद्र रैना थे, बिल्कुल भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हाँ, ये चुनाव हार गए। ये कहाँ से थे खरे, कुछ पता है आपको? हाँ, नौशेरा सीट से ये खड़े थे। इनको हराने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अच्छा। और 7,819 वोटों से इन्हें शिकस्त मिली है। आप हमारे सामने में देख सकते हैं कि जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर ये जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा एक बार हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है ये घोषित हो चुका है। उसके बाद JKN जो है वो उसमें 42 सीटें, बीजेपी 29, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, JKPDP ये जो है 3, उसका JPC 1 और IND इंडिपेंडेंट 7 जो है लाया है। इधर से एक बार दिखा देना चाहता हूं, मैप में देख लीजिए जो बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है ये किस तरह से रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है ये कितना है, क्योंकि ये ज्यादा मायने है। इस बार सीटें ज्यादा नहीं आई है बीजेपी को, लेकिन वोट शेयर जो है बीजेपी का सबसे ज्यादा रहा है, वो 25% रहा है। कुछ और कहना चाहते हैं, जल्दी बताइए। जी पंकज, ये जो मैंडेट आया है उसमें 7 निर्दलीय भी हैं। अगर 7 निर्दलीय अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो खेम और भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा जो है जो राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें प्रत्याशियों को तोड़ने के लिए भी जानी जाती है, उलट पलट करके सरकार बनाए। आप जो है पीछे वाली दरवाजा जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए 7 जो इंडिपेंडेंट है, फिर भी अगर जोड़ दिया जाए तो 9, 7, 16 मतलब कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 में क्या हो सकते, 36 होंगे। 36 में नहीं बनेगी क्योंकि वहां पर 90 है, 45 चाहिए। फिर भी बीजेपी को 9 सीट और चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए। कुछ और सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है कुछ ऐसा अगर आपको लग रहा है कि हमारे दर्शक जो है वो उनको जानना चाहिए, कुछ बता सकते हैं। देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी झटका किसी को लगी है तो पीडीपी है। पीडीपी की ये पीडीपी वही पार्टी है जिसके साथ भाजपा ने 2014 में सरकार बनाई थी। अच्छा। और मुझे लगता है कि लोगों में आक्रोश इस लेवल को इस कारण से भी है कि यही पीडीपी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, बाद में अलग हो गई, सरकार गिर गई। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के मन में एक ये था कि किस पार्टी को हम अपना मत दे जिससे कि हमारा जो पुराना स्टेटस है वो हम प्राप्त करें। अच्छा। दूसरी बात कि धारा 370 खत्म होने के बाद ये तो सच है कि घाटी में हो, जम्मू में हो, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और पर्यटक बढ़े हैं तो इससे रोजगार भी बढ़े हैं, आम लोगों की जीवन सुधरी है, तो लोग इसको भी ध्यान में रखें। विकास जो है, विकास की परियोजना जो है वहां पर ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा कुछ लास्ट में जल्दी से बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए पंकज, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, बीजेपी का जो ध्यान है वो कहीं न कहीं कश्मीर पर रहेगा ही। 29 सीट जीतने का कोई मतलब नहीं बनता है, 29 सीट जीतने ठीक है, लेकिन वो अपना जो मुद्दा है, उस पर जो विकास का काम है वो करेंगे ही, जिससे कि आगे जो भविष्य में चुनाव हो उसमें बीजेपी को फायदा मिले। चलिए, तो आप देख रहे थे कि कश्मीर चुनाव का परिणाम और उस कश्मीर चुनाव के परिणाम में क्या विशेष है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जानते हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा हार गई और भाजपा जीत गई। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बैकग्राउंड में और भी कुछ होता है।
आप जान लीजिए कि कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर ये दो रीजन है, जम्मू में बीजेपी की जो है मतलब काफी जो है बीजेपी को जीत मिली है और जम्मू में बीजेपी को लगभग जो है 29 सीटों पर विजय प्राप्ति हुई है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट जो है हासिल नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको नितिन गडकरी ने जैसा कहा कि नितिन गडकरी ने कहा है कि कश्मीर में हम कमजोर थे लेकिन फिर भी मेहनत की है। देखिए आगे आने वाले चुनाव में क्या होते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं इन पर हमारी नजर रहेगी। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.